नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने दूसरा बम फोड़ा है, उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट में वोटों की कटौती या उनको डिलीट करने की जो एक नाकाम कोशिश थी उसका पर्दाफाश किया है, तब से तरह तरह के कयास लगने लगे हैं। इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि एक नेशनल नेटवर्क काम कर रहा है विभिन्न राज्यों से और विभिन्न राज्यों में इस तरह की वोट चोरी के लिए। अब उनके इस आरोप के बाद, उनके इस खुलासे के बाद, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई सही संतोषजनक जवाब नहीं आया है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जवाब ही नहीं आया है। जिन सवालों को, स्पेसिफिक क्वेरीज को राहुल गांधी ने उठाया था, उनका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। और बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है, उसने भी बहुत सारे संदेह खड़े कर दिए हैं कि दोनों की मिलीभगत है। इलेक्शन कमीशन मोदी के साथ, मोदी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर ये धांधली करवा रहे हैं, वोट चोरी करवा रहे हैं। ये एक धारणा जोर पकड़ रही है। अब इसमें एक और नया आयाम जुड़ रहा है, नया एंगल जुड़ रहा है, और वो जुड़ रहा है ब्रिटेन के एक बड़ा अखबार है, नामी अखबार है, द गार्डियन। उसकी एक खोजी रिपोर्ट थी जो आज से 2 साल पहले आई थी, और जिसमें उसने खुलासा किया था कि कैसे इजराइल की एक कंपनी ने 30 देशों में चुनावी धांधली करने की बात कही थी। ये स्टिंग ऑपरेशन था, और मैं अभी आपको इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से भी बताऊंगा। उसने पहली बार दुनिया के सामने ये रखा कि इस तरह से जो हैकर्स हैं और जो डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाकर चुनाव को प्रभावित करते हैं विभिन्न देशों में, उस तरह की लोग हैं, कंपनियां हैं, नेटवर्क हैं, और वो काम कर रहे हैं। लोग इस रिपोर्ट को भारत से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि हो ना हो, भारत में जो वोट चोरी हो रही है, वोटों की धांधली हो रही है, उसमें इस तरह की किसी कंपनी का भी रोल हो सकता है। वोट चोरी करवाने वाले ऐसी किसी कंपनी को हायर करके अपना काम करवा सकते हैं। इस संबंध में ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, और मोदी सरकार ने भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बहुत घनिष्ठ बनाया है। कहने को वो हमें टेक्नोलॉजी देता है, हथियार देता है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ खड़ा रहा, ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त बातें हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य है, सत्य है कि मोदी सरकार ने ही चोरी छिपे पेगासस खरीदा और उसका भारत के विभिन्न नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जजों, इन सब की जासूसी करवाई और करवा रही होगी, क्योंकि इससे इनकार कभी किया नहीं है इस सरकार ने। तो जिस सरकार के साथ उसका इतना नज़दीकी रिश्ता है, क्या वो वहाँ की किसी कंपनी के ज़रिए भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ये काम नहीं करवा सकती है? ये अटकलें हैं, ये कयास हैं। इनको यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता। कोई जब तक कोई स्पष्ट सबूत ना जाए तब तक कोई दावा नहीं कर सकता है। इसीलिए सब इशारे कर रहे हैं कि अगर नेशनल नेटवर्क हो सकता है तो बाहर का नेटवर्क भी हो सकता है। उसमें वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ तक कोई जांच पहुँचेगी नहीं। और चूंकि प्रधानमंत्री के रिश्ते इस तरह के हैं, वो इस तरह का काम करवा सकते हैं। तो ये एक, इस पूरे राहुल गांधी के बम विस्फोट के बाद एक नया आयाम उभर कर आ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टीम जॉर्ज के नाम से जानी जाती थी, जिसने कहा था कि 30 देशों के इलेक्शंस को उसने प्रभावित किया है, उसमें धांधली की है, करवाई है, तो ये पूरा मामला क्या था?
ये जो द गार्डियन ने 2023 में इसका पर्दाफाश किया था, ये टीम जॉर्ज है और उसके खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है। वो अपना काम करती आ रही है और उसकी वजह से वो अब बड़े मज़े से अपना काम कर रही है। अब ये पर्दाफाश द गार्डियन ने किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों का कंसोर्टियम है जिसमें 30 मीडिया संस्थान दुनिया भर के, जिसमें फ्रांस का लेमोंडे है, डेर स्पिगल है, एल पाइस है, भारत से इंडियन एक्सप्रेस भी उसमें शामिल है, शायद द हिंदू भी उसमें शामिल है। ये कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती है और इस कंसोर्टियम ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें इजराइल की गुप्त कंपनी टीम जॉर्ज को 30 से अधिक देशों में चुनावी हेरफेर करने का दोषी ठहराया गया था। ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको फॉरबिडन स्टोरीज नामक फ्रेंच नॉन प्रॉफिट संगठन ने कोऑर्डिनेट किया था। कंपनी का संचालन, जैसा कि आप समझ गए हैं, टीम जॉर्ज का नेतृत्व ताल हनान करते हैं। वो 50 वर्षीय इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं और पिछले 2 दशकों से वो इस तरह के काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अंडर कवर पत्रकारों को बताया कि उनकी टीम ने 33 राष्ट्रपति स्तरीय चुनाव में हस्तक्षेप किया, जिसमें से 27 में वो कामयाब रहे धांधली के बल पर। जिनके लिए धांधली की थी उनकी विजय सुनिश्चित करके। अब ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करती है ये कंपनी, ये भी समझ लिया जाए। ये टीम जॉर्ज जो है वो हैकिंग करती है, सोशल मीडिया पर ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है। इस कंपनी ने एडवांस इम्पैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो 3 लाख से अधिक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को कंट्रोल करता है। 3 लाख ये प्रोफाइल्स वर्षों पुरानी डिजिटल बैक स्टोरी के साथ बनाए गए हैं ताकि किसी को उस पर शक ना हो, बिल्कुल वास्तविकता लगे। अब इसके कुछ उदाहरण जहां इन्होंने गड़बड़ की है, धांधली की है। नाइजीरिया का उदाहरण है। 2015 में इस टीम ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। केन्या के चुनाव को प्रभावित किया, जिसमें राष्ट्रपति विलियम रूटो के सलाहकारों के जीमेल और टेलीग्राम अकाउंट्स हैक किए और उन्हें फर्जी मैसेज भेजे, जैसे पत्नी या भाषण पर टिप्पणियाँ, और जिसकी वजह से नेताओं में फूट डाली जा सके। इंडोनेशिया में साइबर अटैक को चीन रूस से जोड़कर झूठा ट्रेल बनाया, प्रभावित करने की कोशिश की। इसने, ये जो टीम है, इसने टेलीग्राम के अकाउंट्स हैक किए, फर्जी न्यूज़ स्टोरीज प्लांट की, बॉट्स के जरिए बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। इन्होंने क्लाइंट्स जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, कारपोरेट्स हैं, इनसे पैसे लेकर ये काम करते हैं। फ्रांस में BFM TV चैनल के एक प्रेजेंटर को इसके लिए काम करने की वजह से सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उसने इनके द्वारा दी गई स्टोरी को प्रसारित किया था। तो ये मोटे तौर पर ये साफ हो रहा है कि जो टीम जॉर्ज है उसने किस तरह से काम किया और इन देशों में इलेक्शन को प्रभावित किया। एक दूसरा जो मैं अभी कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात कर रहा था, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि चुनावी धांधली में इसकी भी भूमिका आई है। और द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्रिस्टोफर वाइली के खुलासों के आधार पर 2018 में बताया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से 87 मिलियन, मतलब तकरीबन 9 करोड़ यूजर्स का डेटा बिना अनुमति के हासिल किया और इसका इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं को टारगेट करने के लिए किया। तो डाटा इकट्ठा करके स्पेसिफिकली उन्हीं मतदाताओं को टारगेट किया जिनसे चुनाव प्रभावित करना था। इनकी क्या टेक्निक है? डेटा माइनिंग है। फेसबुक से पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया, जिनका डेटा इकट्ठा किया उनकी निजी पसंद नापसंद, बिहेवियर क्या है उसको स्टडी किया, फिर साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग उनकी तैयार की
और फिर साइकोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करके उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया कि उन पर किन चीज़ों का प्रभाव होगा, और इस आधार पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। माइक्रो टारगेटिंग, डेटा के आधार पर निजी विज्ञापन, व्यक्तिगत विज्ञापन, फेक न्यूज़ और प्रचार सामग्री तैयार की गई जिसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अमेरिका के 2016 के चुनाव में, जिसमें ट्रंप विजित हुए थे, उनकी कैंपेन के लिए काम किया था। उन्होंने स्विंग स्टेट जैसे मिशिगन, विस्कॉन्सिन में मतदाताओं को टारगेट करने के लिए ये जो डाटा चोरी किया था फेसबुक से, उसका इस्तेमाल किया था। डेटा के आधार पर डार्क पोस्ट, जो केवल जिन यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है उनको दिखेगी, ऐसे विज्ञापन चलाए गए। और जैसे इसमें एक मेन जो नरेटिव था वो हिलेरी क्लिंटन को टारगेट करना, उनके खिलाफ निगेटिविटी फैलाना। वायली के अनुसार कंपनी ने वोटर सप्रेशन रणनीति अपनाई, जैसे अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को वोटिंग से हतोत्साहित करने के लिए गलत सूचनाएं फैलाई। ये जो मतदाता हैं अफ्रीकी अमेरिकी, वो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाता होते हैं, तो उनको हतोत्साहित किया कि आप वोट डालकर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, बेकार में क्यों परेशान हो रहा है, वगैरह वगैरह, जो जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उनमें इस तरह की भूमिका अदा की। यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के रेफरेंडम में भी इसने अपने लीव यूई कैंपेन के साथ काम किया और डेटा का इस्तेमाल करके मतदाताओं को ब्रेक्जिट के पक्ष में प्रभावित किया। और इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्टोरल कमीशन है ब्रिटेन का, उसने ये पाया कि ये डेटा के नियमों का उल्लंघन था। भारत में विसल ब्लोअर ने दावा किया कि कंपनी ने 2014 के भारतीय आम चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम किया। हालांकि इसके ठोस सबूत बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन ये भारत में भी काम करती रही है और ये टीम जॉर्ज के साथ मिलकर भी काम करती रही है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका, टीम जॉर्ज, इजराइल, ब्रिटेन, ये 2 जगह की बड़ी कंपनियां इस तरह के खेल में शामिल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ऐसी और 50 कंपनियां हो सकती हैं जो इस तरह की सेवाएं प्रदान करती होंगी विभिन्न देशों की पार्टियों को, नेताओं को, सरकारों को, कारपोरेट्स को। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी ही इनसे संपर्क करके मदद ले। ये हो सकता है कि अडानी या अंबानी के ज़रिए ये खेल हो और कोई उसको पकड़ ना पाए, ये भी होता है। ये एक मैं संदेह के आधार पर कह रहा हूँ, पुख्ता जानकारी मेरे पास भी नहीं है इसकी। ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में हो रहा है। बहुत बड़ी एजेंसियां हैं जो विभिन्न देशों में चुनावों को प्रभावित कर रही हैं, चुनावी धांधली के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। अमेरिका के इलेक्शन में ये कहा जाता है कि रूस ने बड़े पैमाने पर ट्रंप को जिताने के लिए फर्स्ट टर्म में, और शायद ट्रंप उसके एहसानमंद है पुतिन के, और इसीलिए पुतिन के मामले में वो बहुत नरम भी रहते हैं। तो पहली बार जो ट्रंप बहुत ही बारीक बहुमत से जीते थे, उसमें कहा जाता है कि रूस की भूमिका थी, जिसने हिलेरी क्लिंटन के लैपटॉप को हैक करके उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गलत ढंग से चुनाव के दौरान प्रचारित किया, सोशल मीडिया के ज़रिए, वही बोट्स के ज़रिए, फर्जी अकाउंट के ज़रिए, और एक हवा बनाई हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ, और ट्रंप उस चुनाव में विजयी हुए बहुत बारीक अंतर से। हालांकि पॉपुलर वोट्स में हार गए थे वो, पॉपुलर वोट्स हिलेरी क्लिंटन को फिर भी ज़्यादा मिले थे। इस सब के बावजूद बहुत सारे मुल्कों में इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां को इस्तेमाल करके सत्ता परिवर्तन के लिए, चुनाव का परिणाम बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत में जो चुनाव चोरी का मामला निकल कर आ रहा है, और जिसमें अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि ये कोई स्थानीय स्तर की गड़बड़ नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई ऐसा नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कोई एक ऐसा नेटवर्क है
जिसको कोई इस्तेमाल करके इस तरह के चुनाव चोरी करवा रहा है, चुनावी धांधली कर रहा है, फर्जीवाड़ा करवा रहा है। और ये बहुत चिंता की बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश की जान होती है चुनाव में। उसमें मतदाताओं को अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद से सरकार चुने और किसी सरकार को हटा दें। लेकिन अगर इस तरह की धांधलियाँ होती हैं तो जाहिर है कि ये उनका अधिकार छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है और धांधली के ज़रिए एक पार्टी सत्ता में बनी रह सकती है या सत्ता से किसी को हटाकर काबिज हो सकती है, बशर्ते उसके पास इस तरह का तामझाम हो, पैसा हो, कारपोरेट्स का सहयोग हो, बहुत बड़ा तंत्र हो, अपनी पार्टी का कैडर हो, पार्टी से जुड़े बहुत सारे संगठन ऐसे हों जिनकी घर घर गांव-गांव तक पहुंच हो और उसका इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठी करके टारगेटेड वे में मतदाताओं को किनको हटाना है, डिलीट करना है, किनको जोड़ना है या फर्जी मतदाताओं को जोड़कर चुनाव को प्रभावित करना है, ये बहुत मुमकिन हो सकता है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। भगवान न करे अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस सब के लिए एक बड़ी भारी चोट होगी। और सबसे बड़ा हम सबके विश्वास पर एक बहुत बड़ा आघात होगा कि हम ये समझ के बैठे थे कि सरकार हम चुन रहे हैं, लेकिन दरअसल सरकार वो चुन रहा है जो एक नेटवर्क के ज़रिए देश भर के परिणामों को प्रभावित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।